हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है इंग्लिश ग्रामर से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिफिनीशन ऑफ एडजेक्टिव्स, ये तो मैंने पिछले वीडियो क्लास में दे चुका है। डिफिनीशन एडजेक्टिव का डिफिनीशन बता दिया गया अच्छी तरह से। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के पहले प्रकार का वर्णन करूंगा। उसके बाद इसी वीडियो में आपको 3 प्रकार तक बताया जाएगा, जिसका वर्कशीट भी लास्ट में मिलेगा। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को ज़रूर देखें और आप लोग ग्रामर को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि ग्रामर ही जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर जहाँ भी हो आपको ग्रामर जो है मदद करता है। बिल्कुल ग्रामर से भी आधा से अधिक क्वेश्चन 50% क्वेश्चन ग्रामर से भी रहता है कोई भी एग्जामिनेशन में। तो निश्चित रूप से जो है आप अगर आप इंग्लिश में परिपक्व बनना चाहते हैं तो आप ग्रामर की समझ ज़रूर रखें। तो इसी कड़ी में हम जो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट किया है। तो चलिए यहाँ हम लोग एडजेक्टिव पर पहुँच चुके हैं, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये तीसरा भाग है। अभी तक हम लोगों ने नाउन और प्रोनाउन अच्छी तरह से पढ़ लिया। अगर आप नए व्यूवर्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो चलिए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को हम लोग समझते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। और इस बात को मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में समझाऊंगा, लेकिन लिखा हुआ है इंग्लिश में, लेकिन आपको मैं दोनों भाषा में समझाऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के देखेंगे। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम लगे निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। तो चलिए इसका डिफिनेशन है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और ए थिंग। मतलब इसका ये हुआ कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ये जो गुणवाचक विशेषण है, वो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को बताता है, गुण को दिखाता है। जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है, यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है उसे हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत रखते हैं और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कुछ वर्ड यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखे गए हैं और आप इस एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे। तो ये आपकी गुड, फैट, ब्यूटीफुल, शावर, शावर मतलब खट्टा होता है, थिन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? थिन, थिन मतलब होता है पतला। किसी चीज़ के बारे में कहते हैं ना, दिस इज अ थिन, दिस इज थिन मैन, यह पतला आदमी है। हॉट, हॉट मतलब होता है गर्मी, कोल्ड मतलब होता है ठंडा। किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं ना, दिस इज कोल्ड, यह ठंडा है। दिस इज हॉट, यह गर्म है। ग्रीन मतलब होता है हरा। काइंड, लॉन्ग मतलब होता है लंबा। रमेश इज लॉन्ग, जैसे बोलते हैं ना। तो इस प्रकार से लॉन्ग क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव है। और ये कौन सा एडजेक्टिव है? तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। स्वीट मतलब मीठा। रेड मतलब क्या हो जाएगा? लाल। ये जितने भी रंग के नाम हैं ये सारे आपके एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैं। तो आप पहले प्रकार डिफिनीशन एडजेक्टिव के पहले प्रकार को आपने अच्छी तरह से समझ लिया। और इसके अगर आप समझ पा रहे होंगे तो लास्ट में हम वर्कशीट भी इसी वीडियो में देंगे कि कहाँ से आप कौन किताब से बनाएंगे, क्योंकि डिफिनीशन आपको किसी परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। फिर से ये बात आप नोट समझ लें कि डिफिनीशन किसी परीक्षा में आपको नहीं पूछा जाता है, बल्कि आपको इसी डिफिनीशन का मदद लेकर के क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कि आपको डिफिनीशन पता हो तो क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग डिफिनीशन ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के दूसरे प्रकार को देखते हैं। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी कि परिमाणवाचक विशेषण, इसका हिंदी होता है परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मिंट। मिंट का मतलब होता है बोध, बोध कराता है या बताता है ना। क्या बताता है? तो ये बताता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, यानी कि
परिमाण का बोध, मतलब कोई चीज़ जो है कितने मात्रा में है, परिमाण का, मात्रा का बोध करवाता है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, किसी भी चीज़ के मात्रा का कितने मात्रा में है उसका बोध कराता है। तो ऐसे शब्द को हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। जैसे बोलते हैं वर्ड सम, सम मतलब क्या होता है, कुछ। जैसे बोलते हैं ना सम वाटर, हमें कुछ मात्रा में पानी चाहिए, सम वाटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सम जो है आपको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत रखा जाएगा। मच, मच को भी जो हम कह सकते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। लिटिल मतलब होता है थोड़ा, है ना, हमें थोड़ा दूध चाहिए, लिटिल मिल्क। तो लिटिल यहाँ पर जो है ये शब्द, ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। होल मतलब होता है पूरा, ये भी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है। ऑल मतलब होता है सभी, एनी मतलब होता है कोई, और इनफ मतलब होता है काफ़ी। ए लॉट ऑफ मतलब होता है अत्यधिक, किसी चीज़ के बारे में हम बताते हैं ना कि ये अत्यधिक है, लॉट ऑफ पीपुल, है ना। तो ये जो है मात्रा बताता है, इसलिए इसको बोलते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। तो चलिए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी का ये परिभाषा भी आप नोट कर लें, और इसकी हिंदी परिभाषा जो मैंने बताया है कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कोई वस्तु या व्यक्ति के मात्रा को बताता है। मात्रा, कोई वस्तु के मात्रा को बताता है जिसे हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, वैसे शब्द को एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम प्रकार को समझते हैं। तो नेक्स्ट प्रकार है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, यानी ये संख्या बोध करवाता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या को बोध जो कराता है शब्द, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, यानी संख्यावाचक विशेषण। तो बिल्कुल आप यहाँ से ये परिभाषा नोट कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। मैंने ये 3 परिभाषा आपको आज इस वीडियो में बताया है। पहला बताया गया है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जो कि गुण को बताता है, गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, जो कि परिमाण को बताता है, मात्रा को बताता है, तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, जो कि संख्या को बताता है, तो ये हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण। तो ये परिभाषा आप नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा फ्यू, मैनी, 1, 2 ना, 3, सेवरल। सेवरल मतलब होता है कई, यानी कि इस चीज़ों के बारे में अगर इसके पीछे लग करके हमको फ्यू किसी के बारे में हम वर्ड सेंटेंस में बोल सकते हैं, तो फ्यू आप देखें तो समझ जाएंगे ये क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। मैनी, ये सारे शब्द जो है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। और इसको आप और अच्छे तरीक़ा से समझना चाहते हैं तो वर्कशीट बनाइए। वर्कशीट के अंतर्गत जो क्वेश्चन आएंगे अभी हम आपको दिखाते हैं, और उस क्वेश्चन को जो आप बनाएंगे तो आप अच्छी तरह से और अच्छा तरीक़ा से दक्ष हो जाएंगे इसे एडजेक्टिव की क्लास में। तो चलिए हम लोग अब वर्कशीट को देखते हैं। इस बुक से आपको वर्कशीट बनाना है, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश, ये ग्रामर का बुक है और ये प्रचलित बुक है, आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा। जो भी बिहार बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर अदर बोर्ड से भी जो पढ़ते होंगे, तो ये बुक आप ज़रूर रखें, क्योंकि इस बुक से बनाने के बाद आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर बेहतरीन इम्प्रूव होगी। तो चलिए हम लोग इसके वर्कशीट को देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज में ये आपको पड़ेगा। तो आप देख पा रहे होंगे एक्सरसाइज 9। इसी बुक की एक्सरसाइज 9 में आप के पास अगर किताब नहीं है तो मैं अभी आपको सारे ट्रांसलेशन दिखाऊंगा और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बना सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें सबसे पहला निर्देश में क्या कहा जा रहा है वो उसको हम लोग समझते हैं। तो इन सर्कल ऑल द एडजेक्टिव्स यूज्ड इन द सेंटेंसेज, यानी कि इस सेंटेंस में जो यूज किए गए हैं एडजेक्टिव उनको आपको इंसर्कल करना है, घेरा लगाना है। तो राम इज़ अ गुड बॉय, इसमें इंसर्कल करना है तो कौन होगा,
आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, गुड होगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। सिर्फ आप इसमें आपको एडजेक्टिव्स पर घेरा लगाना है, ना कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पर। मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस पर भी चर्चा होगी। द ओल्ड लेडी वॉज वेरी काइंड, बताइए इसमें कौन सा एडजेक्टिव होगा। यानी कि बूढ़ी लेडी जो है वो बहुत दयालु है। दयालु यहाँ जो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे। ही हैज़ ए ब्लैक कैप, तो ब्लैक जो होगा इसमें एडजेक्टिव वो इंसर्कल कर देंगे। इस प्रकार से आप 20 क्वेश्चन को बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें से आप पॉज करके वीडियो को रोक करके बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले करके आप बिना किताब के सिर्फ कॉपी से जो है इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपका बेहतरीन ढंग से टंच हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं आपको जब भी वीडियो बनाऊंगा तो इसका मैं आपको दे दूंगा, जिससे कि आप वर्कशीट यहाँ से बिल्कुल बिना किताब से आप बना सकें। चलिए हम लोग अब इसी वीडियो में जो है एक्सरसाइज 10 को देखते हैं। तो एक्सरसाइज 10 में कहा जा रहा है टेल विच एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। यानी कि तीन जो अभी हमने तीन एडजेक्टिव्स पर जो डिस्कस किया है, यानी तीन प्रकार पर जो डिस्कस किया है। सबसे पहला एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ये परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और ये आपका संख्यावाचक विशेषण, तीनों विशेषण पर जो है आधारित आपको ये क्वेश्चन है। आप यहाँ से बिल्कुल रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम दिखा रहे हैं आपको। चलिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझ लें। जैसे लिखा हुआ है सम बॉयज़ आर कमिंग टुडे, सम बॉयज़ आर कमिंग टुडे। तो मतलब कुछ लड़के, यहाँ पे कुछ लड़के बताया गया। तो यहाँ पर जो सम है वो आपका एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है, क्योंकि ये कह रहा है कुछ लड़के आज आ रहे हैं। और सम वाटर माइट बी देयर, यानी सम वाटर, कुछ पानी की बात की जा रही, मात्रा हो गया तो ये हो जाएगा सम, यहाँ पे परिमाणवाचक एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। और यहाँ जो दिया हुआ है सम आर बोर्न ग्रेट, तो यहाँ जो हो जाएगा आपका, यहाँ पर सम जो है एडजेक्टिव्स, सम प्रोनाउन हो जाएगा, लेकिन ग्रेट जो है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार से आप यहाँ से बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर के बना सकते हैं 20 क्वेश्चन। तो आपका वीडियो ये कैसा लगा निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका